पिछली वीडियो में ना क्वेश्चन नंबर 22 तक करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। समान आकार के दो सुचालक गोले ए व बी एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित हैं। प्रत्येक पर +Q कूलाम का आवेश है तथा वे एक दूसरे को 10⁻⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। समान आकार का एक तीसरा सुचालक गोला C पहले गोले A को स्पर्श करता है और फिर गोले B को, ठीक है, पहले C जो A को स्पर्श करता है फिर B को, इसके पश्चात उसे गोले A और B के ठीक बीच में रख दिया जाता है। गोले C पर लगने वाले परिणामी विद्युत बल की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपका था। देखो ये हमारे पास में दो आवेश ले लिए A और B और दोनों का आवेश समान है, ठीक है, +Q कूलाम आवेश दोनों का, और ये जो है इतने न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। तो F बराबर 10⁻⁻5 न्यूटन। ठीक, तो यहाँ कूलाम का नियम लगाओ। F = 9 × 10⁻9। नौ गुणा 10⁻9 Q1 Q2 बटे R², ठीक है, या 9 × 10⁻9 Q गुणा Q, Q1 भी Q है और Q2 की जगह भी Q बटे R²। F का मान देखो ये दिया हुआ 10⁻⁻5 बराबर 9 × 10⁻9। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में Q² बटे R²। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अब देखो प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्नानुसार ये हमारे पास में दो गोले हैं A और B। आवेश की मात्रा इस पे कितनी है Q और इस पे कितनी है Q। तो इसमें क्या कर रहा है कि एक तीसरा गोला लिया, वो इसके संपर्क में लाए पहले से। तो जो C है, मान लिया इधर लिख रहा हूँ मैं थोड़ा, जो C है हमारे पास में, C गोला ये है। जब हम इसे इसके संपर्क में ला रहे हैं तो A और C का आवेश कितना हो जाएगा Q/2 और Q/2, ऐसे ही तो होगा। तो इस पर आवेश कितना हो जाएगा Q/2, ठीक है, और C पर आवेश कितना है Q/2। अब इसे इसके संपर्क में ला रहे हैं तो इन दोनों पर आवेश की मात्रा किसके बराबर हो जाएगी, इनके औसत के बराबर, यानी कि Q + Q/2/2। इसे सरल कर लो। तो जब तुम इसे सरल करोगे तो ये आ जाएगा 3Q/4। तो यानी कि अब इस पे आवेश कितना हो जाएगा 3Q/4 और B पे कितना हो जाएगा 3Q/4। आगे बात समझ में। तो 3Q/4 इस पे। अब ये जो C गोली है ये, इसे उठा के कहाँ रख रहे हैं, इसके ठीक बीच में। ये हमारी C है और इस पर आवेश 3Q/4, ठीक। तो इस पर परिणामी बल पूछ रहा है कि इस पर परिणामी बल क्या होगा। तो सारी यहाँ से यहाँ तक के हमारे पास में दूरी कितनी है R। तो ये क्या हो जाएगी R/2, ये भी R/2। अब इसके कारण इस पर बल निकालो पहले, सबसे पहले। तो हमारे पास में क्या होगा FA, ठीक है, और ये इस पर प्रतिकर्षित बल लगाएगा ये FB। हमारी बात समझ में। तो इसके कारण इस पर बल निकालो पहले FA। FA बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे R²। रखो इनकी वैल्यू 9 × 10⁻9। Q1 कितना है इसमें Q/2 और Q2 कितना है इसमें ये 3Q/4, और R कितना है इसमें R/2 का स्क्वायर, ठीक है। इसे सरल कर लो। F = देखो 9 × 10⁻9 गुणा 3/8 और Q², ठीक है, और बटे में नीचे ही हमारे पास में R²/4। इस 4 से 2 बार कट जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी। तो
तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, देखो एफ ए बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 3/2r² और ऊपर हमारे पास में Q²। इस 3/2 को मैं ऐसे लिख दूँ, एफ ए इज इक्वल टू 3/2 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q²/r²। ठीक है, ये समीकरण 100 किसके बराबर है, समीकरण 100। तो एफ ए की वैल्यू हमारे पास में किसके बराबर आ जाएगी, 3/2 गुणा 10 की पावर -5। ठीक, ये समीकरण नंबर 2 होगी। अब ऐसे निकाल दो बी के कारण सी पर आवेश बल, तो यानी कि एफ बी इसी प्रकार 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 कितना है इसमें बताओ, 3Q/4 मल्टीप्लाई Q2 कितना है, 3Q/4 बटे R/2 का स्क्वायर। ठीक है, एफ बी इज इक्वल टू 9 गुणा 10 की पावर 9, ये देखो 3 दिया 9/4 Q² बटे ये सॉरी 4 चौक 16 है ये, R² बटे 4 ये नीचे। तो देखो 4 से 16 कितनी बार कट रहा, 4 बार, तो 9/4 है, मैं यहाँ लिख लूँ। तो देखो क्या स्थिति आएगी इसकी आपकी, एफ बी इज इक्वल टू 9/4 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9 Q²/r²। ठीक है, समीकरण 1 से तो एफ बी किसके बराबर हो जाएगी, 9/4 गुणा 10 की पावर -5। इसकी जगह देखो समीकरण 1 से क्या है, ये समीकरण नंबर 1, इसकी जगह क्या लिखे 10 की पावर -5। ठीक, ये समीकरण नंबर 3। अब सी पर परिणामी निकाल दो, सी पर परिणामी बल, तो क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए। तो रखो इनकी वैल्यू, एफ बी की वैल्यू हमारे पास मेरी 9/4 गुणा 10 की पावर -5 माइनस एफ ए हमारे पास में आए थे 3/2 गुणा 10 की पावर -5। सरल करोगे 10 पावर -5 कॉमन है, तो 9/4 माइनस 3/2, ये मैंने कॉमन ले लिया 10 पावर -5। इसका एलसीएम लेकर सरल करोगे तो 4 एलसीएम 9 - 6 गुणा 10 की पावर -5 3/4 गुणा 10 की पावर -5। इसका इसमें डिवाइड करोगे तो 0.75 गुणा 10 की पावर -5 न्यूटन। या इसे पॉइंट को आप में लगा सकते हो, तो इसमें एक माइनस और बढ़ जाएगा, तो 7.5 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 न्यूटन, ये आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 24 देखें, सरकंडे की 2 समान आवेशित गोले, सरकंडा एक पदार्थ है, आवेशित गोले जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान दिया हुआ है इतने ग्राम और 120 सेंटीमीटर सिल्क के 2 धागों द्वारा एक दूसरे से लटकाई गई हैं। प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोली पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका। देखो ये दो गोलियाँ ये भी ये ऐसे लटकाई गई हैं। प्रतिकर्षण के कारण ये एक दूसरे को कैसे हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे। ठीक है, शुरुआत में दोनों यहाँ हैं, तो जब प्रतिकर्षण बल लगेगा इस पर तो ये ऐसे हट जाएगी, ये ऐसे हट जाएगी, यानी कि इनके बीच की तो ये जो दूरी है ए बी, ये हमें कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। तो जो चीज़ दी है उसे लिख लो, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर बराबर 5 गुणा 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, यहाँ से ए सी किसके बराबर हो जाएगी,
इसकी आधी हो जाएगी 5/2 गुणा 10⁻² मीटर, और BC कितनी हो जाएगी 5/2 गुणा 10⁻² मीटर। ठीक है। OA क्या है हमारे पास, धागा। OA और OB इनकी लंबाई कितनी दी है, देखो 120 सेंटीमीटर। OA बराबर 120 सेंटीमीटर या 120 गुणा 10⁻² मीटर। ठीक है। और एक हमें दिया है इसका द्रव्यमान, यानी कि M1 बराबर M2 बराबर 10 ग्राम में दिया है, तो किलोग्राम बना दे। 10 गुणा 10⁻³ किलोग्राम या 10⁻² किलोग्राम। ठीक है। और बाकी देखें आप, एक इन पर आवेश जो है समान है। देखो ये कह रहा है समान आवेशित, यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर भी Q होगा। ठीक। तो सबसे पहले A और B के बीच बल निकालो कितना है। A व B के बीच बल। ठीक। तो F बराबर 9 गुणा 10⁻⁹ Q1 मल्टीप्लाई Q2 बटे R², या F बराबर 9 गुणा 10⁻⁹ Q गुणा Q। R कितनी हमारे पास में, R का मतलब ये दूरी। ठीक। तो कितनी दी है हमें, AB 5 गुणा 10⁻² का स्क्वायर। ठीक। इसे सरल कर लो थोड़ा। F बराबर 9 गुणा 10⁻⁹ Q² अपॉन 25 गुणा 10⁻⁻⁴। ये समीकरण नंबर 1 होगी। ठीक है। यहाँ से देखो थोड़ा समझो इसे। जब ये जो आवेशित गोलियां हैं जब ये संतुलन की अवस्था में होंगी तो इस पॉइंट पे इस पे 3 बल कार्य करेंगे। देखो, एक तो इसका प्रतिकर्षण बल लग रहा है इस पे, ऐसे बाहर की तरफ ये गोली इसे ऐसे धकेल लिए, और ये गोली इसको ऐसे धकेलेगी। आगे बात समझ में। F के बराबर। एक ये जो डोरी है ये इसे अपनी तरफ खींच रही है, जिसे हम तनाव कह रहे हैं। ठीक। एक इसका बाहर, ये होगा इसका, यदि द्रव्यमान M है तो बाहर हो जाएगा mg। ठीक। अब संतुलन की अवस्था में क्या स्थिति है कि इधर का बल इधर के बल के बराबर, ये बल इस बल के बराबर। तो हम ये बल निकाल लें पहले, ये बल कितना होगा। तो इसे निकालने के लिए देखो, ये कोण हमें मान लिया थीटा है, यानी कि अपनी साम्य स्थिति से ये थीटा कोण विस्थापित हो रही है। तो जितना कोण ये है उतना कोण ये हो जाएगा थीटा। टी के घटक बना लो, तो थीटा की तरफ को टी कॉस थीटा। ठीक। और एक ये आ जाएगा आपका इधर को टी साइन थीटा। आ रही बात समझ में। तो अब यहाँ से देखें, ये बल इसके बराबर और ये बल इसके बराबर। ठीक। तो यहाँ लिखूँ मैं, संतुलन की अवस्था में F बराबर किसके, टी साइन थीटा। देखो ये बल इसके बराबर। ठीक है। और ये बल इसके बराबर, यानी कि mg बराबर टी कॉस थीटा। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 3। तो 2 में 3 से भाग दे दो, समीकरण नंबर 2 डिवाइड बाय समीकरण नंबर 3। F बटे mg बराबर टी साइन थीटा बटे टी कॉस थीटा। टी से टी कट जाएगा, साइन बटे कॉस किसका आ जाएगा हमारे, tan के। तो आपको ये आएगा F बटे mg बराबर tan थीटा। परंतु चित्र से tan थीटा बराबर किसके है भाई, AC बटे OC। tan थीटा बराबर क्या हो रहा है, लंब बटे आधार। तो हमारे पास में लंब ये होगा, लंब ये और आधार ये। ठीक है। अब इसे यहाँ रख दें,
तो देखो क्या बन जाएगा, एफ बटे एम जी बराबर ए सी बटे ओ सी। ठीक है, अब यहाँ लिखें चूँकि ए सी ओ ए व ओ सी की अपेक्षा छोटा है, अतः ओ सी बराबर ओ ए। ठीक है, ओ सी की जगह इसमें क्या रख दें, ओ ए। तो अब आप देखें क्या बन जाएगा, ये एफ बटे एम जी बराबर ए सी बटे ओ ए। ठीक, यहाँ से आप एफ का मान निकाल लो। तो इसकी जो मल्टीप्लाई है यहाँ कर लोगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, तो यानी कि ए सी बटे ओ ए गुणा एम जी। तो रखो इनकी वैल्यू, ए सी हमें दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ए सी ये दिया हुआ 5/2 गुणा 10 की पावर -2 और गुणा एम कितना है 10 की पावर -2, जी कितना है 9.8 बटे ओ ए का मतलब 120 गुणा 10 की पावर -2, ओ ए दिया हुआ हमें देखो। ठीक है, सबकी वैल्यू रख दी, इन्हें तुम सरल करोगे तो ये हमारा आ जाएगा, देखो इससे इसे काट दो तो 4.9, तो हमारा आ जाएगा ये 5 गुणा, इससे कट जाएगा 10 की पावर -2 गुणा 4.9 बटे 120। ठीक, अब जो हमारे पास में समीकरण 1 है, यहाँ से एफ का मान उठा के यहाँ रख दो। तो समीकरण 1 से एफ का मान रखने पर, रखो एफ की जगह इसे रखो यहाँ 9 गुणा 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बटे 25 गुणा 10 की पावर -4 बराबर 5 गुणा 10 की पावर -2 गुणा 4.9 बटे 120। ठीक, अब यहाँ से जो क्यू स्क्वायर का मान निकाल लो। तो जब क्यू स्क्वायर का मान निकालोगे तो ये संख्या इधर चली जाएंगी, ये संख्या यहाँ आ जाएगी, निकालो 5 गुणा 10 की पावर -2 गुणा 4.9 गुणा 25 गुणा 10 की पावर -4 और बटे में आपका 120 गुणा 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, इसे सरल कर लो, क्यू स्क्वायर बराबर आपका आ जाएगा ये 122.5 बटे 216 गुणा 10 की पावर -15। ठीक है, इसको इसमें भाग दोगे तो क्यू स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 0.567 गुणा 10 की पावर -15। इस पॉइंट यहाँ लिखो, इसमें एक माइनस और बढ़ा लो तो 5.67 गुणा 10 की पावर -16, क्यू बराबर √5.67 गुणा 10 की पावर -16। तो क्यू बराबर क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम वो लोगे वर्गमूल, तो 2.38 गुणा 10 की पावर -8 कूलाम। ठीक है, तो प्रत्येक पर आवेश इतना होगा। क्वेश्चन नंबर 25, 2 बिंदु आवेश दिए हुए हैं। ठीक, तो देखो इसे, 2 बिंदु आवेश हमारे पास में, ये एक पावेश 9e और एक पावेश e, यानी कि Q1 बराबर ये हो गया, Q2 बराबर ये, एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। ये 16 सेंटीमीटर की दूरी होगी आपकी। ठीक है, इनके बीच एक आवेश Q को कहाँ रखा जाएगा, वो संतुलन में। मान लीजिए इनके बीच में आवेश को यहाँ रख रहे हैं हम। ठीक, तो ये हमारा A है, ये B, ये C पे पॉइंट पर रख रहे हैं।
तो इस पर जो है ये दूरी पूछ रहा है इसकी कि इसकी स्थिति बताओ। तो या तो यहाँ से बता दो या आप यहाँ से बता दो। मान लिया मैं यहाँ से बता रहा हूँ, तो ये दूरी क्या मान ली x, ये कितनी हो जाएगी भाई, इसमें से इसे घटा दो, ये जो दूरी है सारी में से इतनी घटा दो इधर की, तो क्या बचेगी 16 माइनस एक्स, बेसारी 16 है। तो अब देखो इसके कारण इस पर बल निकालो, इसके कारण इस पर बल निकालो। तो इसके कारण इस पर बल हमारे पास में आ जाएगा F1, इसके कारण ये आ जाएगा F2। ठीक, तो निकालो देखो, A के कारण C पर बल F1 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 क्या है इसमें 9E, Q2 क्या है E बटे R कितना x का स्क्वायर। ठीक है, ये F1 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 9E स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। ठीक, अब B के कारण C पे निकाल लो, B के कारण C पर बल, इसे मान लिया मैंने F2 9 गुणा 10 की पावर 9। Q1 क्या है इसका भैया E, देखो इसमें थोड़ा गलती होगी, इस पर आवेश हमारे पास में Q है, तो ये आवेश होगा हमारे पास में Q। ठीक है भाई, तो ये EQ ये आएगा इसका। अब इनके बीच इसमें बल निकालोगे तो हमारे पास में देखो Q1 हमारे पास में E और Q2 हमारे पास में Q, और बटे में R कितना है हमारे पास में ये, यानी कि 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, संतुलन की अवस्था में F1 बराबर F2 होंगे। ठीक है, तो F1 की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 9E गुणा Q। ठीक है, और बटे में नीचे एक्स स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 F2 की वैल्यू ये है गुणा E गुणा Q बटे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। देखो इससे कट जाएंगे आपके, इस E से ये E कट जाएगी, Q से Q कट जाएगी, तो जो बचा है उसे लिख लो 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, वर्गमूल ले दो, वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लोगे तो 9 बटे एक्स स्क्वायर बराबर 1 बटे 16 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो ये आपके आ जाएगी 3 बटे एक्स बराबर 1 बटे 16 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 16 इसकी इसमें करोगे, 16 में 16 48 माइनस इसकी इसमें करोगे 3x। ठीक, बराबर इसकी इसमें कर दो x, इसे इधर ले जाओ तो 48 बराबर x प्लस 3x कितने हो गए 4x। x का मान निकालोगे तो 48 बटे 4 कितना आ गए 12, तो x का मान आएगा 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। तो आप यहाँ लिख दोगे 9E आवेश से 12 सेंटीमीटर पर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखे, दो बिंदु आवेश क्रमशः इतने और इतने, बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन है जो भी करा था। ये दो बिंदु आवेश है, इस पर आवेश दिया है 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19, इस पर आवेश दिया है 10 गुणा 10 की पावर माइनस 19। ठीक, इनके जो बीच की दूरी है कितनी है 1 मीटर। दोनों आवेशों को जोड़ने वाली रेखा के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो मान लिया यहाँ 0 होगी, इस पर ये हमारा A, ये B, C बिंदु पर 0 होगी। तो ये स्थिति बतानी है इस बिंदु की। तो स्थिति बताने के लिए x मान ले, ये कितनी हो जाएगी 1 माइनस एक्स, वही तरीका बिल्कुल, इस सारे में से इसे घटा दो
तो ये कितना बचेगा हमारे पास में 1 माइनस एक्स। ठीक, इसके कारण इस पर तीव्रता ये हो जाएगी E1, इसके कारण इस पर तीव्रता E2। ठीक है, अब फॉर्मूला हमारे पास में क्या है E का, E बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 Q अपॉन R स्क्वायर। इसकी सहायता लो। ए के कारण सी पर तीव्रता, सी पर तीव्रता यानी कि E1 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा आवेश Q, Q हमारे पास में ये है, इसके कारण तो निकाल रहे हैं इस पर, तो ये हमारे पास में कितना 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19। दूरी कितनी है x, तो x स्क्वायर। ठीक, ये हमारे पास में E1 आ गई। इसी तरह B के कारण C पर, B के कारण C पर तीव्रता, ये हमारे पास में E2 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा, इसके कारण निकाल रहे हैं आवेश ये लेंगे 10 गुणा 10 की पावर माइनस 19। दूरी क्या लेंगे 1 माइनस एक्स। ठीक, अब यहाँ लिखें एक लाइन, क्वेश्चन जो कह रहा है हमसे कि बिंदु C पर परिणामी तीव्रता 0 है, अतः भाई इस पे 0 कब होगी, जब ये दोनों वैल्यू बराबर होंगी, E1 और E2 बराबर होंगी। तो मैंने लिख दिया E1 बराबर E2, इनकी वैल्यू रखो। E1 का मान हमारे पास में ये है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 5 गुणा 10 की पावर माइनस 19 बटे एक्स स्क्वायर, और E2 की वैल्यू ये रही हमारे पास में 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 गुणा 10 की पावर माइनस 19 बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। जो कट रहा है काट दें। ठीक, इस 5 से ये 2 बार, तो हमारे पास में जो बचा देखो 10 की पावर 19 से ये कट गया, इधर बचा हमारे पास में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इधर देखो 2 बटे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसकी इसमें करोगे 2x स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा हमारा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इस स्क्वायर खोल दो, 2x स्क्वायर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x। ठीक, जैसे इसकी द्विघात समीकरण बना लें, इधर ले उठा के इसे, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस के 2x और ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, देखो 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इसे सरल करो। तो इसे सरल करने का तरीका क्या है, देखो इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे, जब फैक्टर नहीं हो रहे तो श्रीधराचार्य नियम लगा दे, यानी कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करो इसकी। तो यहाँ a की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक a, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, ऐसे यहाँ x के गुणांक b, यहाँ x का गुणांक 2। ठीक है, यहाँ c बराबर देखो कितना है माइनस का 1 है, और फॉर्मूला क्या है हमारे पास में उसका द्विधाचार्य नियम का, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है भैया, x बराबर माइनस बी, ये सॉरी माइनस बी का मान रखे हैं 2 और प्लस माइनस रूट, फिर बी का मान 2 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान हमारे पास में 1 और सी का मान कितना माइनस 1 बटे 2a, 2 मल्टीप्लाई 1, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस माइनस ये 4 माइनस ये माइनस की माइनस में गुणा करोगे प्लस हो जाएगा और 4। ठीक है, बटे 2, एक्स बराबर माइनस 2 प्लस माइनस रूट 8 बटे 2।
तो x बराबर -2 प्लस माइनस, इसे लिख सकते हैं 4 गुणा 2 बटे 2, x बराबर -2 प्लस माइनस, तो कोई ये वर्गमूल से इसका वर्गमूल कितना, 4 का 2, ये बाहर आ गया, अंदर √2 बटे 2, 2 कॉमन ले लो, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा -1 प्लस माइनस √2 बटे 2, इससे ख़त्म, तो x की वैल्यू -1 प्लस माइनस √2। अब यहाँ से दो वैल्यू संभव है, एक तो ये कि फर्स्ट x बराबर -1 प्लस √2, -1 प्लस √2 का मान 1.414, इसमें से इसे घटाओगे तो कितना बचेगा 0.414, ठीक है, ये मीटर। सेकंड इसका जब इसे माइनस लेकर लेंगे तो -1 माइनस √2, ये तो असंभव, ठीक है भैया, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होती, ये वैल्यू हमारे पास में आंसर होगी। क्वेश्चन नंबर 27 देख लें। दो बिंदु आज जिनके मान ये और ये हैं, वायु में एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर रखे हैं। इन आवेशों को मिलाने वाले रेखा किस बिंदु पर तीसरा आवेश रखा जाए कि उस पर कोई बल न लगे। ठीक है, तो बल कब न लगेगा, जब तीव्रता 0 हो, ठीक है, परिणामी तीव्रता 0 हो, तो उस स्थिति में कोई बल न लगेगा। तो देखो इसे समझो थोड़ा सा। ये है हमारे पास, ये दो आवेश ले लिए, ये A और ये B, ठीक, इनके जो बीच की दूरी है, ये दूरी ये हमें दिए 0.40 मीटर की, ठीक है, और इस पर आवेश दिया है Q1 की जो वैल्यू है 1 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू दी है -0.25 माइक्रोकूलम। अभी कह रहा है इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में तीसरा आवेश रखना है हमें। तो मान लिया तीसरा आवेश मैं इनके बीच में रख दूँ कहीं, तो इस पर देखो ये इसे अपनी तरफ को आकर्षित करेगा, ये इसे प्रतिकर्षित करेगा, तो दोनों तीव्रताएं एक तरफ आ जाएंगी। और तीव्रता कैसी राशि है, सदिश राशि, तो इनका जो परिणाम निकालोगे, जोड़ के निकालोगे, तो इनका जो परिणाम ये है वो बराबर नहीं आ रहा, संतुलन में नहीं आ रहा। आगे बात समझ में। तो हम क्या करें इसके लिए कि इसका हम यहाँ मानते हैं भाई, इसको ये कह रहे हैं इसको मिलाने वाली रेखा, ये रेखा होगी इसको मिलाने वाली, तो हम इससे जो है यहाँ रख रहे हैं इस आवेश है, तीसरा आवेश जो रख रहे हैं यहाँ रख रहे हैं C बिंदु पर, और ये B से इसकी जो दूरी है वो x है। तो A से दूरी कितनी हो जाएगी भाई इसकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये प्लस ये, यानी कि 0.40 प्लस x, ठीक है। तो देखो इसके कारण इस पर निकालो तीव्रता, इसके कारण इस पर तीव्रता, देखो ये माइनस की तरफ माइनस है तो इसे अपनी तरफ को आकर्षित करेगा, तो E1 इसे E2 मान ले, और A के कारण इस पर ये प्रतिकर्षित करेगा तो ये E1 मान ले। तो A के कारण E1 है और B के कारण E2 है। तो देखो A के कारण C पर तीव्रता E1 बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, फॉर्मूला वही है, Q कितना है इस पर देखो 1 गुणा 10 की पावर -6। देखो इसमें जो Q1 है, Q1 1 माइक्रोकूलम दिया है तो 1 गुणा 10 की पावर -6, ठीक है, और Q2 हमारे पास में -0.25 दिया है माइक्रोकूलम में, तो 0.25 गुणा 10 की पावर -6, ठीक है, ध्यान रखना है ना। और R कितना भैया इसका 0.40 प्लस x का स्क्वायर। अब B के कारण निकाल लो, इसमें B के कारण C पर तीव्रता, ये हमारे पास में क्या होगी E2, 9 गुणा 10 की पावर 9, इसके कारण इस पर आवेश कितना Q2 हमारे पास में कितना ये, यानी कि 0.25 गुणा 10 की पावर -6
और बटे ये दूरी आपकी x का स्क्वायर। ठीक, अब बिंदु C पर रखे आवेश पर कोई बल नहीं लग रहा है अतः। ठीक है, जब इस पर कोई बल नहीं लग रहा तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी ये तीव्रता और ये तीव्रता कैसी हैं, बराबर। तो हम यहाँ से क्या ले सकते हैं, E1 बराबर E2। तो E1 की वैल्यू रखो 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे में नीचे 0.40 गुणा 10 की पावर 0.40 प्लस x का स्क्वायर बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9 0.25 गुणा 10 की पावर माइनस 6 बटे x स्क्वायर। जो कट रहा है काट दें। तो हमारे पास में देखो इधर क्या बचा, 1 बटे 0.40 प्लस x का स्क्वायर, इधर बच रहा है 0.25 बटे x स्क्वायर। वर्गमूल ले लो, वर्गमूल लेने पर 1 बटे 0.40 प्लस x का स्क्वायर बराबर 0.25 बटे x स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर से वर्गमूल खत्म, तो 1 बटे 0.40 प्लस x प्लस इसका वर्गमूल 0.5 और बटे इसका इस स्क्वायर से ये वर्गमूल खत्म आपका। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास में x 0.5 0.40 प्लस x करो इसकी मल्टीप्लाई, x बराबर इसकी इसमें करोगे जब मल्टीप्लाई तो ये हमारे पास में आ जाएगा 0.2। ठीक है, इसकी इसमें करोगे तो प्लस 0.5x। ठीक, इस संख्या जो आप इधर उठा लो तो x माइनस 0.5x बराबर 0.2। ये इसमें से इसे घटाओगे तो आपका बचेगा ये 0.5x बराबर 0.2। ठीक है, अब x का मान निकाल दो यहाँ से, x बराबर 0.2 बटे 0.5, तो इसे सरल करोगे 0.40 मीटर। ठीक, तो यहाँ लिखोगे दूसरे आवेश से 0.40 मीटर दूरी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, इतने कूलाम आवेश पर इतने न्यूटन का बल कार्य करता है, उस बिंदु और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताओ। यह आवेश दिया हुआ है भैया, सॉल्यूशन इसका Q बराबर 5 गुणा 10 की पावर माइनस 4 कूलाम, ये बल लगा हुआ है इस पर, F बराबर 2.25 न्यूटन। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E निकालनी है आपको। ठीक, तो E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, F/Q। F की वैल्यू रखो 2.25, Q की वैल्यू 5 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ठीक, इसका इसमें भाग दोगे तो आपका ये आ जाएगा 0.45 गुणा 10 की पावर माइनस 4 प्लस 4 ऊपर ले जाओगे, इसे पॉइंट आप यहाँ लगा सकते हो, तो हमारा आ जाएगा 4.5 गुणा 10 की पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लें। एक अल्फा कण दिया हुआ है, इस पर इतने वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, तो E हमें दिया हुआ है 15 गुणा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम।
वैद्युत बल आपसे पूछ रहा है, F बराबर निकालना है आपको। ठीक है, तो अल्फा कण पर आवेश कितना हो रहा है, Q बराबर 3.2 गुणा 10⁻⁻19। तो F निकालोगे, F बराबर फॉर्मूला QE, Q हमारे पास में ये 3.2 गुणा 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई E हमारे पास में ये 15 गुणा 10⁻4। इन्हें सरल कर लो। जब सरल करोगे इन्हें, यानी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 48.0 गुणा 10⁻, इसमें से घटाओगे तो -15। ठीक है, या इस पॉइंट आप यहाँ लगा दो तो आपका F बराबर क्या आ जाएगा बताओ, 4.8 गुणा 10⁻14 न्यूटन। ये आपका आंसर होगा। इसे देख लें 30। उस वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पर उसके बाहर के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है। ठीक है, तो देखो बाहर के बराबर वैद्युत बल कार्य करता है, तो बाहर क्या है इलेक्ट्रॉन का, mg, और वैद्युत बल QE। ये तो कह रहा है प्रश्न, भाई मैं लिख दे प्रश्नानुसार। ठीक है, कि उसका बाहर जो है वैद्युत बल के बराबर। तो ये E पूछ रहा है आपसे, तो E निकाल दें यहाँ से। E बराबर mg/Q। ठीक, m कितना होता है, m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31। g का मतलब 9.8, और q इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻19। ठीक, करो इसे अब सरल। E बराबर इसकी और इसकी गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 89.18 बटे 1.6 गुणा 10⁻। पावर सरल करोगे यानी कि ये ऊपर जाएगा प्लस की 19 और माइनस की 31, तो क्या बचेगा -12। ठीक है, इसका इसमें डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 55.73 गुणा 10⁻12। या E बराबर इस पॉइंट यहाँ लगा दो तो 5.573 गुणा 10⁻11 न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपका आंसर होगा।